तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बहुत सारे प्रश्न का मतलब कल आपका एग्जाम है और आप सेंटर में जाइएगा तो आपका जो पाना मिलेगा एग्जाम देने के लिए, तो उसमें चौथाई नहीं रहेगा। तो आपको बहुत लोग बच्चे चौथाई पार देते इस तरह, ठीक है, और इधर से कुछ छोड़ देंगे, कुछ इधर छोड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कुछ आंसर लिखते हैं। तो ये सारे के सारे ही हम आपको डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। आपको कैसे लिखना है हम सब बताने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बता रहे हैं कि A to Z आपका जो भी आपके अंदर जो प्रश्न होगा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कैसे आपको क्वेश्चन आपको बनाना है, जो नहीं आता है प्रश्न उस क्वेश्चन को जवाब कैसे देंगे, ठीक है। जो आपके अंदर जो क्वेश्चन है याद है और वो नहीं पूछा है तो उसको देना है कि नहीं देना है, सब मैं बताऊंगा एकदम। ये वीडियो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप लोग का कल एग्जाम है, ठीक है। ये सब कुछ जानते हैं, कल आप लोग का एग्जाम है। कब से एग्जाम है? 10 बजे से, ठीक है। आपका एग्जाम कब से? 10 बजे से, ठीक है। और 10 बजे से आपका एग्जाम है, कहाँ कब बजे ले? 10 बजे से लेके आपका एग्जाम है 12:30 तक, यानी कि कितना? 12:30 तक, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम सेकंड सेटिंग वाला कब से आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कब से आप कमेंट कीजिएगा? 4 बजे तक लास्टिंग आपका एग्जाम है, ठीक है। तो हालांकि ये सब तो आप जान चुके हैं, पहले वीडियो में हम बता दिए हैं कब से और क्या क्या लेके जाना है, ठीक है। तो हम फिर से बता दें क्या क्या लेके जाना है। बस आपको केवल ओनली क्या लेना है? एडमिट कार्ड, ठीक है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मन करे तो, ये ठंडा का मौसम चला रहा है, ठीक है, तो मन करे तो आप पानी भी ले सकते हैं या छोड़ देंगे, ठीक है। और जरा आपको जो प्यास वस लगता होगा, जो आप समझ सकते हैं, अपने सेफ्टी के लिए लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो बोतल आपको कैसे लेके जाना है? जो बोतल होगा पानी का आपका, जो आर पार दिखता होगा, यानी कि इधर से इधर जो 20 वाला बोतल मिलता है ना, देखते होंगे आप, देखे होंगे, ठीक है। आपको जार लेके नहीं जाना है, वो स्टैंडर्ड वाला बोतल आपको नहीं लेके जाना है, नॉर्मल बोतल लेके जाना है जो इधर से दिखे और इधर से दिखे, यानी कि इधर से देखने पर इधर वाला आदमी दिख जाए, ठीक है, उस बोतल से। यहाँ पर मान लीजिए बोतल है, समझ रहे ना, और बोतल में पानी है और इधर से आदमी इधर देखेगा, इधर का आदमी दिख जाए बोतल के बीचों बीच से, ठीक है, यानी उसी को कहते हैं पारदर्शी। अब आपको ये समझ गए होंगे क्या है। और जूता चप्पल कुछ भी आप पहन के जा सकते हैं, लेकिन हाँ, जूता चप्पल कुछ भी पहन के लेके जा सकते हैं, लेकिन हाँ, वरना ये दिमाग में सेट कर लेंगे चीटिंग। आपको चीटिंग नहीं लेके जाना है। बहुत लोग सोचेंगे कि हाँ सब्जेक्टिव है, चलिए ये क्वेश्चन हम ले ही लेते हैं कि क्वेश्चन मतलब सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लेंगे कि सौर मंडल की खोज किसने की, ठीक है, मान लीजिए बात करते हैं, तो उसका आंसर होता है केपलर। ये क्वेश्चन ले लिए, या सब्जेक्टिव ले लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है आपके मन में आता होगा काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन ले लेंगे, लिख के लेकर चल जाएंगे, हाँ ये कहीं लड़ जाएगा तो बना लेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको हरगिज भी नहीं करना है। चीटिंग आपको 100% में 110% में कराऊं कि जो चीटिंग करेगा उसका रिजल्ट नहीं होगा। नकल करके नहीं लिखना है, ठीक है। रही बात यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं कि इतना क्लियर हो गया, हाँ आपको यहाँ तक क्लियर। चलिए, तो लेके जाने के लिए आपको कलम, जो आपको देखिए ये है 3 वाला कलम, ठीक है। हालांकि आपको जो भी मन करे ऐसा कलम आपको ले लेना है, ठीक है। मैंने जो लिंक से लिखते होंगे लिंक ले दीजिएगा, जो राइटोमीटर से राइटो, लेकिन हाँ ये दिमाग में सेट कीजिएगा। इसे मान लीजिए एक कॉपी है, तो कॉपी के ऐसा कलम मत लीजिएगा कि इसे हम रखेंगे यहाँ पर, इस तरह रख रहे हैं और मैंने हम रखे यहाँ पर कलम रखे हैं हम, तो आज जैसे बहुत सारा कलम होता है देखे होंगे, तो रखने पर इस तरह का होता है, एक फैल मैंने इस तरह रखने पर हम रखे हैं तो चारों ओर ये अपने आप ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो ऐसा कलम आपको नहीं लेना है, ठीक है। सिंपल कलम लेना है जिससे आपको अच्छा रेटिंग लिखा जाता होगा, अच्छा रेटिंग बैठता होगा, वही कलम लेना है, ठीक है। ये नहीं कि हम बता दिए आपको कि 2020 हम लिखे हैं यहाँ पर 2020, तो ये नहीं है कि हाँ आप 2020 ही लेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो लेना है, ठीक है। तो एक कलम के बाद जो आपको अच्छा लगे वो लेना है, लेकिन हाँ दिमाग में रखिए ये वाला कलम नहीं लेना है, ठीक है। आपको OMR शीट नहीं आएगा भरने के लिए, आपको अटेंडेंस आपको आएगा बनाने के लिए, ठीक है, वो लेकर आएंगे लोग बनाने के लिए, यानी कि एक एक पर्ची होगा, समझते A4 सेंचुरी होगा, ठीक है। उसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, और आपका रोल नंबर होगा, उसी के सामने आपका सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर कीजिएगा जिस तरह आप सिग्नेचर एडमिट कार्ड में किए होंगे, ठीक है, उस तरह सिग्नेचर आपको करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो सवाल मिलेगा, सवाल के ऊपर दिया होगा परीक्षार्थी यथा हम अपने अपने शब्द में उतर दे। हालांकि हम ऐसा सवाल हम आपको दिखा देते, लेकिन रखे हैं कहीं, ठीक है, शायद नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाएगा, इसलिए नहीं खोज के हम दिखाएंगे, ठीक है। तो हालांकि वैसा हमारे पास सवाल है बिहार बोर्ड का, ठीक है। तो उस पर लिखा रहेगा परीक्षार्थी यथा हम अपने शब्द में उतर दे, और 15 मिनट टाइम देगा आपको पढ़ने के लिए उसको, ठीक है। और उसका सील तुर लेंगे, ठीक है, सील तुरेंगे, और कॉपी भी आपका आएगा, ठीक है। कॉपी का कोई सील नहीं रहेगा, कॉपी में आपका कोई सील नहीं रहेगा, कॉपी आपको मिल जाएगा, ठीक है। कॉपी शायद आपका 16 पेज में रहेगा, 16 पेज में समझ सकते हैं, 16 पेज में शायद रहेगा लमसम, ठीक है।
तो हालांकि आप समझ गए होंगे, आप जितना पेज में रहे, लेकिन इतना जानिए कि हाँ कम से कम आपको 16 पेज में रहेगा, ठीक है। तो पार्ट बाई पार्ट आपका करके उसमें आएगा। तो आपको करना क्या है, कॉपी मिलेगा तो सील उसमें नहीं रहेगा, आपका सवाल में सील रहेगा। सवाल समझते हैं ना, सवाल जो है आपका जिसमें बनाना होगा, तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा, ठीक है। आपको कॉपी दिया जाएगा, कॉपी लेकर आपको पूरा भरना है। भरने का मतलब अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम कहीं दिया होगा, पिताजी का नाम, आपका किस डेट का एग्जाम है तो कल डेट आपका है तो डेट लिखेंगे, ठीक है। उसमें सिग्नेचर कर लेंगे अपना। उसके बाद में आपको फोटो लेके जाना है, ये तो भूल गए, आपको फोटो लेना है, 1 या 2 फोटो ले लीजिएगा, और फोटो बनवाए होंगे, ठीक है, वो फोटो ले लीजिएगा। बाद आधार कार्ड मन को तुम आधार कार्ड लेकर जाइएगा, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड छोड़ भी दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधार कार्ड लेकर चलिएगा तो अपने पिताजी के या मैंने कोई भी पेरेंट्स को दे दीजिएगा, माता पिता जो भी आपके गए होंगे उनको दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गया होगा आपको। हाँ, आगे बात करते हैं कि यहाँ तक क्लियर आपको, ठीक है। यहाँ पर हम लिख के नहीं रखे हैं कि हाँ आपको क्या क्या बताना है, ठीक है। हमें एकदम जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि बताना है वही बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर। अगर आपको कोई भी यहाँ तक प्रश्न छूट गया होगा तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सेंटर के बाद जाने के बाद में हाँ आपको सवाल मिलेगा, खोलने के बाद में आप पढ़ लीजिएगा, भर लीजिएगा, तब उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, सवाल, क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन मिलेगा तो क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन खोलेंगे, सबसे पहले रीजनिंग है और मैथ है। तो जिनको जिस विषय में रुचि होगा ज़्यादा, अगर आपके मैथ में रुचि है, आपको ज़्यादा मैथ में रुचि है तो मैथ को बनाएंगे, और मैथ को बनाएंगे कम से कम 10 क्वेश्चन है, पूरा बनाने का प्रयास करेंगे। यानी कहने मतलब क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको 1 नंबर क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले बनाने से पहले आपको क्या करना है, एक पन्ना हम फाड़े हुए उसी वजह से आपको इस तरह दिख रहा होगा, ठीक है, हम क्या फाड़े हैं। तो आपका जो कॉपी का फेस जो है ना, ये समझिए हमारा इस तरह जो दिख रहा है ना, मान लीजिए एक कॉपी का लाइनर आपको दिख रहा है, हर जेंडर पर जेंडर देख सकते हैं, जो भी है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, इस तरह आपको दिखेगा। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोग कॉपी में लिखते हैं तो छोटा सा इसका बॉर्डर दिख सकते हैं, छोटा दिख रहा है, लेकिन आपका जो कॉपी का दिखेगा ये थोड़ा सा लंबा दिखेगा। बोर्ड का कॉपी होता है, ठीक है, वो भी कॉपी मेरे पास है, रियली में बता रहा हूँ, वो कॉपी है हम लोग के पास, ठीक है। ये कैसे वहाँ पर कॉपी आएगा, ठीक है, तो ग्रुप में हम शायद सेंड भी कर देंगे, देख लीजिएगा कैसे कॉपी आएगा। यहाँ पर इस तरह आपका करके आएगा, ठीक है। उस पर अपना लिखा रहेगा क्या, सुमुतला उच्च विद्यालय, ठीक है, उस पर लिखा रहेगा सुमुतला उच्च विद्यालय, नाम आपका पिता होता सब उसमें इतना दूर में बायोडाटा खाने लिखा रहेगा, ठीक है, उसमें भरना रहेगा। उसके बाद में इसके नीचे से आपको ये बनाना होगा, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बनाना होगा या इधर से बनाना होगा। तो आपको करना क्या करना है, तो ऊपर वाला आपका फॉर्मेट हो जाएगा भरने वाला, ऊपर वाला आपका जो कहने वाला पना होगा फॉर्मेट भरिएगा, ठीक है, उसको भरेंगे। उसका नाम आइएगा इधर, जो आपको जहाँ से लिखना होगा, जहाँ से आपको लिखना होगा, तो पाना के यानी कॉपी किस तरह लीजिएगा, कॉपी आपको दिखता होगा थोड़ा सा इस तरह लीजिएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कॉपी इस तरह लीजिएगा, और पाना को जो 4 पाना, कितना पाना, मात्र 4 गो, गिन के 2 गो चाहे 3 गो चाहे 4 गो, 4 से ज़्यादा नहीं। कोई महारथी जो होंगे 10 को लेकर मोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 नहीं मोड़ना है, कम से कम आपको 4 गो, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। 1 गो लेकर नहीं मुड़िएगा, 2 गो 3 गो लेकर मोड़ सकते हैं, 4 गो। तो ये देखिए कम से कम इसको पकड़ना है, ठीक है, ये दोनों को, इस दोनों बॉर्डर को इस तरह लेना है कॉपी का आपको, ठीक है। ऊपर वाला एगो तो जो फॉर्मेट भरे हैं, जो फॉर्मेट भरे हैं उसको छोड़कर फॉर्मेट वाला को नहीं मोड़ देना है। जहाँ से आपको लिखना है, मान लीजिए हमको यहाँ से लिखना है, समझिएगा तो हल्का सा मेरा बात को, ये हमारा फॉर्मेट था, इसको भर दी, इसको हटा दिए, अब हमको यहाँ से लिखना है, तो इसको लेंगे, इस पाना को लेंगे हम, तो इसको लेंगे हल्का इस तरह मोड़ना है, ठीक है। यानी कि आपको समझिएगा इस पाना को किस तरह मोड़ना है आपको, ये दोनों से लेगा एकदम बराबर, ये दोनों से लेगा एकदम बराबर, समझ रहे हैं बात को। यानी कि मान लीजिए यहाँ से कॉपी यहाँ पर आपको इधर लेगा मुड़ के, इसको बराबर इस तरह करना है आपको, ठीक है, यानी बराबर 4 भाग में इसको, इसे मान लीजिए ये बराबर हो गया, इसको इस तरह बराबर, यानी कि इधर से 2 वाली खींचेंगे, यानी कि कहना मतलब आपको करना है यहाँ से आपको 2 वाली नाखून से इससे, ठीक है, इससे आपको यानी कि एक बता देना है, यहाँ से इस तरह कर देना है, फिर एक कर देना है, यानी 2 वाली 2 वाली इधर इस तरह आपको, यानी बराबर 2 वाली कर देंगे, समझ गए होंगे, यानी बराबर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा, ठीक है, समझ गए होंगे, होशियार आप बच्चे हैं। अब बात करते हैं इस तरह एक बार और, फिर एक बार और, इसको फिर एक बार और मोड़ेंगे, यानी कि बराबर, समझ रहे हैं बात को, बराबर, यानी कि उसमें लगेगा ना, इस तरह रहेगा खच्चा खानी, उसमें आ जाएगा, खूब मस्त आपको मोड़ा जाएगा, ठीक है। कहीं तरफ से आपको परेशान नहीं होगा। आपको स्केल उसकेल का यूज नहीं करना है, सबसे पहले का बात, नंबर उठाने वाला बच्चे, सिलेक्शन लेने वाला बच्चे इस तरह करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 हाली इधर से मोड़ देना है, और 2 हाली आपको यहाँ से मोड़ देना है, ठीक है। हालांकि आप अब देखिएगा थोड़ा सा आपको दिखता होगा, थोड़ा सा नहीं पूरा दिखता होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको खोल देंगे, अब उसको खोलेंगे तो आपको इस तरह आएगा खुल कर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका चिन्ह दिखता होगा, यहाँ वाला चिन्ह, तो आपको इतना दूर छोड़ना है, ठीक है, इतना दूर छोड़ना है। जो इधर छोड़ देंगे मैं पक्का करूँ उनका सिलेक्शन नहीं होगा,
मैं गारंटी के साथ लिखित कर रहा हूँ कि जो बच्चे चौथाई इधर भी छोड़ देंगे इधर भी छोड़ देंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लिखित मैं कर रहा हूँ, लिखित, ठीक है। आगे बात करिए, यहाँ पर हम लिखते हैं तो इतना दूर, ठीक है, क्योंकि आपका सवाल जो है चौथाई बिना बिना चौथाई के आएगा, ठीक है। तो इतना दूर आपको कहना है मतलब यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। ये वाला फेस पहले वाला यानी कि छोड़ देंगे तो आपको 1 खंड 2 खंड 3 खंड 4 खंड बच जाएगा, ठीक है। 1 खंड ए वाला हो जाएगा, समझेंगे मेरे बात को। 1 खंड ए वाला बच जाएगा, 1 खंड ए वाला, 1 खंड, समझ रहे हैं कितना खंड दिख रहा है आपका, 4 गो, 4 गो दिख रहा है ना, यानी कि 1 गो 2 गो मैंने और ये 3 गो, ये 4 खंड में आपको 1 खंड छोड़ देना है और 3 खंड से लिखना है। 3 खंड का मतलब यहाँ से आपको सटा के लिखना है। मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ से आपको सटा के लिखना है कि मान लीजिए अमेरिका का पता किसने लगाया, ठीक है। जिसे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखना है हमको, जिसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन, इसे मान लीजिए 1 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 नंबर क्वेश्चन लिख देंगे, इस तरह 1 नंबर दे देंगे और आंसर लिख देंगे, चाहे उत्तर लिख देंगे, ANS डाल देंगे, ठीक है। आंसर लिख देंगे इस तरह या उत्तर डालेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन इस तरह लिख देंगे और या घेर भी सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह घेर भी सकते हैं, यानी कि कहना मतलब इस तरह घेर भी सकते हैं, ये छोड़ देंगे, ठीक है। 1 नंबर लिखिए और आंसर। अब क्वेश्चन आपका मान लीजिए दिया है क्या, जिससे मान लीजिए उसका आंसर हो जाएगा मान लीजिए अमेरिका, ठीक है। ये बात करते हैं अमेरिका, इसका आंसर हो जाएगा मान लीजिए अमेरिका, ठीक है। अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन मान लीजिए बोल रहे थे अमेरिका खोज किसने किया था, चाहे पता किसने लगाया था, कोलंबस उसका हुआ, ठीक है। ये मत समझिएगा हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो हमारे लिए इसका आंसर हो गया अमेरिका। अब यहाँ पर हम आपसे थोड़ा सा बात करते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर 1 लाइन छोड़ना है, 1 लाइन छोड़ना है यहाँ पर और 2 नंबर यहाँ पता करना है, इस तरह करना है और उसका उत्तर नहीं बल्कि अब आंसर लिखें तो केवल आंसर ही, ठीक है। उत्तर भी लिख सकते हैं, हाँ 2 नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन आगे हम यहाँ पर इसे आंसर नहीं लिख दिए और आपको क्वेश्चन लिखना होगा, ठीक है। जिससे मान लीजिए हम यहाँ पर जिसे क्वेश्चन आपसे लिखना है, जिससे मान लीजिए अगर अमेरिका का पता किसने लगाया था तो हम डाल देते हैं यहाँ पर कोलंबस, ठीक है। कोलंबस, ठीक है, कोलंबस ने, ठीक है। इतना आपको इतना अच्छा से लिखना, ठीक है, हमसे भी अच्छा लिखना है। अब बात करते हैं संसार में सबसे अधिक भूकंप कहाँ आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन लिख के आपको जवाब देना है। जैसे मान लीजिए 3 नंबर, तो हम पहले ही बताते हैं आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्वेश्चन जो लिखेगा उसका समय नहीं पकड़ाएगा, उसका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इस सब पर ध्यान देना है, ठीक है। तो 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर डाल देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे मान लेंगे 3 नंबर है, डाल देंगे क्वेश्चन 3 नंबर। जैसे मान लीजिए संसार, आपको यहाँ से हमको लिखना है, ठीक है, यहाँ से लिखना है तो यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ से नहीं, ठीक है। इतना दूर नहीं छोड़ना है आपको, यहाँ से हमको लिखना है ना, देखिए यहाँ पर छोटा दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आपको 3 नंबर डालना है और यहाँ पर बिंदु देना है। तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको कोई बड़ा सा आंसर लिखना होगा तो आंसर इस तरह डालेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पर सटा के, जैसे सबसे, जैसे लिखते हैं संसार आगे, संसार, संसार में सबसे, सबसे, संसार में सबसे अधिक, अधिक भूकंप, भूकंप कहाँ आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहाँ आता है, ठीक है। ये बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हम इस तरह हल्का छोड़ दिए, हाथ लगा दिए, थोड़ा सा तिरछा मार दिए, तो तिरछा आपको नहीं मारना है, ठीक है। आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा छोड़ा है ना, हल्का से यहाँ पर मारे हैं। ये सब देखिए लिखे हैं आपको समझाने के लिए, हल्का से यहाँ पर लिखे है ना, तो यहाँ पर हल्का नहीं पूरा इसको मैंने खींचना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। अब हल्का से छूट जाएगा, छोड़ देंगे ये हल्का सा, लेकिन ये नहीं कि हाँ हल्का से मार दिए छोड़ दिए, यहाँ पर नंबर पड़ता है, ठीक है। हिंदी है ये बात समझेंगे। और 2 बार पाई भेज देंगे, चाहे 1 बार भेज देंगे और ANS डाल देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। समझ रहे बात को ना, अच्छे से समझते होंगे। और बात करते हैं आगे हम लोग, ठीक है, ये समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इतना उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ तक आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बात हम समझाना चाहते हैं आप लोग से। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे, स ब से, तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए अब एक और मैं सबसे लिखता हूँ, ठीक है, स ब से। अब सबसे, दोनों सबसे में कौन सबसे सही है, हाई 1 नंबर है, मैंने हाई मान लीजिए A नंबर डालते हैं, हाई B नंबर, ये B दोनों में कौन सही होगा आप कमेंट कर देंगे, ठीक है। कमेंट कीजिएगा आप लोग जरूर, क्योंकि सबसे एक आखी है बता ही देते हैं। देखिए क्योंकि समझाना हमारा फर्ज है। यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है ना इतना दूर का, नाक कहीं और नथनी कहीं और नहीं पहना जाता है, ठीक है। इसलिए जो जहाँ रहता है उसी को लगाया जाता है। तो इसके ऊपर ए रहेगा, इसलिए क्योंकि ये शोभा नहीं देगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि नाक कहीं और नथनी कहीं और नहीं पहना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं
यहाँ पर हमको कंग देना है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु देना है। तो हम अगर कन लिखना है कन, यहाँ पर लिख के यहाँ पर दे देंगे तो क्या सही है? नहीं है, ठीक है। ये बात समझ गए होंगे आप अच्छे से। जो जो हमारा उसको अच्छे से देना है। जैसे बहुत लोग की लिखते हैं, ठीक है, तो हैंगा की, तो यहाँ पर की नहीं देना है, इस तरह की नहीं बनना है, ठीक है। तो आपको की इस तरह करना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे अच्छे तरह से। तो यहाँ तक फाइनली आप समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग जिससे कि लिखने के किससे ढूंढना है, ठीक है। तो आप कोई क्वेश्चन आपका आता है, आपको रीजनिंग और मैथ में जो आपको बनाना है बनाइएगा, ठीक है। आपको इसे मान लीजिए सीरीज दिया होगा, जो आंसर आपको आता है समझेंगे बात अच्छा से, जो सोचते होंगे रीजनिंग कैसे बनाएंगे। तो रीजनिंग मान लीजिए 1 नंबर दे दिए, एक का आपका आंसर मान लीजिए 39 है, कितना है? 39। तो 39 डाल देंगे, सीरीज है तो आंसर हैंगे डाल देंगे, हो गया क्लियर। चाहे हैंगे डाल देंगे, 1 नंबर हैंगे डाल देंगे, ANS आंसर डालेंगे, और 39 आंसर आपका हो गया। आंसर यहाँ पर डाल देंगे, बस जिस तरह आपका मन करे उस तरह डालना है, बनाना है। अब मान लीजिए 2 नंबर के आपका मान लीजिए गाय होगा, एक बात करें तो गाय लिख देना है, ठीक है। 3 नंबर की बात करें, बनना है 1 3 5 7, ठीक है। तो यहाँ पर कहा होगा डॉट डॉट, अब बताइएगा, ठीक है। हम बात इस तरह आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो जो आंसर को उसको केवल आंसर करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। अब बात करते हैं हम रीजनिंग मैथ में जो आपको आएगा वो बनाना है, ठीक है। सबसे पहले अगर रीजनिंग स्टार्ट किए तो रीजनिंग बनाइएगा, और मैथ स्टार्ट किए मैथ बनाना है। अब बात करते हैं हम लोग कि सबसे पहले अगर कोई मैथ बच्चा बनाता होगा, मैथ करेगा, 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे। आपको अगर नहीं आ रहा है तो 1 नंबर ही डाल देना है। सबसे पहले मैथ बनाना है, तो यहाँ पर हेडिंग में ऊपर डालेंगे, क्या डालेंगे? सबसे पहले मान लीजिए हमको यहाँ तक बनाते हैं और इतना जगह छूट गया है, इतना जगह खाली हो चुका है, तो क्या करेंगे हम लोग? अब मान लीजिए यहाँ तक हमारा रीजनिंग बन गया, यहाँ से हमको मैथ बनाना है, मैंने अब समाप्त। तो देखिए यहाँ इतना दूर आपका छूटा है ना, तो इतना दूर छोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर डालेंगे, क्या डालेंगे? डालेंगे एम, बड़ा में डाल सकते हैं, छोटा में MATHEMATICS, मैथमेटिक्स लिख देंगे, और इस तरह लिख देंगे, इस तरह पाई खींच देंगे, यानी कि यहाँ से हमारा मैथ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 2 लाइन छोड़ेंगे नहीं। देखिए इसी से बच्चे के एग्जाम परीक्षा लिया जा रहा है कि बच्चा कितना बचाता है, जुगाता है, क्या करेगा, क्या करना करेगा, समझ रहे हैं आप अच्छे तरह से आप। तो यहाँ से लिखेंगे, और हमारे लिए रीजनिंग समाप्त हो गया हम लोग का, ठीक है। जो 50 नंबर बना लिए हम लोग। अब बात करते हैं यहाँ से हम लोग को मैथ। तो मैथ में आप देखेंगे हमको 1 नंबर क्वेश्चन देंगे। मान लीजिए हमें 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जो भी है नहीं आया, समझ लीजिए नहीं आया, 2 नंबर आ गया हमको, तो 2 नंबर बना लेंगे। यहाँ पर 2 नंबर डालेंगे यहीं से, ठीक है। मैथ था, ये नहीं कि हाँ 2 लाइन 4 लाइन ठोक दिए ना, 2 नंबर डालेंगे। जो जो आपको क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसको बनाएंगे, ये नहीं कि हाँ 1 नंबर नहीं है तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे। जो छोड़ दिया उसका नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग दिन रात देख रहे हैं और एग्जाम दिवा रहे हैं बच्चों को, और ये नहीं कि हाँ केवल से मुताला की, जो देखा जा रहा है बिहार बोर्ड में हम लोग दिवा रहे हैं एग्जाम, ये नहीं कि हाँ केवल से मुताला की बच्चों को तैयारी कराता है आदमी, ठीक है। कि अपने अनुभव से मैं कह रहा हूँ, खुद हम एग्जाम दिए हैं और देते हैं, और दिए हैं और सिलेक्शन भी किए हैं और लिए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को जो आगे सबसे पहले आता है क्वेश्चन उसको जवाब देना है। ये नहीं कि हाँ 1 नंबर हमें नहीं आया, चलिए हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर बाद में बनाएंगे, वैसा नहीं करना है बाबू, वैसा नहीं करना है, ठीक। तो जो आपको क्वेश्चन आएगा रीजनिंग जो भी है, जो भी विषय का क्वेश्चन है जो आता है उसको नंबरिंग डालिए, हेडिंग। सबसे पहले ये बात जरूर दिमाग में सेट कीजिएगा। मैथ बना रहे हैं तो मैथ में अगर 10 क्वेश्चन को आपको 2 नंबर आ गया, तो 2 नंबर के जो भी है बना लीजिएगा, ठीक है। आंसर 2 नंबर का आंसर यहाँ पर डाल लीजिएगा, आंसर डाल लीजिएगा 2 नंबर, 2 नंबर आंसर, ठीक है। इस तरह 2 नंबर आंसर मैथ का बना लीजिएगा, ठीक है। जो जो आएगा वो बना लीजिएगा। अब मान लीजिए 1 नहीं आया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 4 भी नहीं आया आपका, ठीक है, 4 भी नहीं आया, 5 भी मान लीजिए नहीं आया, ठीक है, 6 आ गया, 6 बना लेंगे, ठीक है, बना लीजिएगा। इसके बाद छोड़िएगा नहीं, हम एक बात बता रहे हैं, 2 के बाद में 6 बनाइएगा, ठीक है। जो आपको आएगा बनाना है, जो आपको आया बना लीजिए। अब जो जो छूटा है, मान लीजिए 10 क्वेश्चन में आपका 10 क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे 4 क्वेश्चन बनाए, कितना क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन, मैं बात करूँ 6 क्वेश्चन नहीं आया। मान लीजिए 4 क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन में कौन कौन बना है? मान लीजिए 2 नंबर बन गया था, मान लीजिए एक 5 में बन गया, एक 7 में बन गया, एक मान लीजिए 10 में बना होगा, ठीक है। ये समझिएगा। अब इसमें छूटा क्या है? एक छूटा हुआ है, समझिए बात को मेरा। एक छूटा था, अब 2 हो गया है, 3 छूटा है, 4 छूटा है, 5 हो गया है, 6 छूटा है, 7 हो गया है, 8 छूटा है और 9 छूटा है। इतना क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। अब देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, हल्का सा 1 नंबर रख दीजिएगा, ए आंसर डाल दीजिएगा। अगर हल्का हल्का आपको आता होगा ना तो बना सकते हैं, अगर नहीं आता होगा ना, कुछ नहीं आता है, तो इसमें से 10 नंबर, जैसे मान लीजिए 1 से दूर, 1 से दूर समझ रहे हैं, 1 से दूर कौन है?
इसमें 1 से दूर तो दूर नहीं है, 1 से नज़दीक है, 2 हो जा रहा है, 3 भी नज़दीक हो जा रहा है, मतलब मान लीजिए 5 नज़दीक हो जा रहा है और उतना नज़दीक नहीं है, 10 दूर है, तो 1 डाल दीजिएगा। और 10 नंबर जो क्वेश्चन जो बनाए होंगे आंसर, क्वेश्चन है 10 को जो आंसर बनावटी होगा जो आप बनाए होंगे 10 नंबर में, वही क्वेश्चन ए नंबर बना दीजिएगा। समझे मेरे बात को? 1 नंबर में डाल के 10 नंबर तो बनबे किए हैं, फिर 10 नंबर का जो बनावटी जो सवाल है उसका बना दीजिए 1 नंबर में। ये बात समझ गए होंगे अच्छे तरह से। ये जिस तरह करेगा उसका नंबर अच्छा से आएगा। आखिर तो मान लीजिए गलती बनाइएगा तो उससे कोई नंबर नहीं मिलेगा, 1 नंबर डाल दीजिएगा आराम से। 10 नंबर बनाए होंगे उस तरह आराम से 1 नंबर बना दीजिएगा। अब बात करते हैं 3 नंबर। 3 नंबर बात करिए, 7 नंबर का कुछ जो बनावटी होगा आराम से, पहले तो ये सब तो बना लिए हैं, बात मेरे समझिएगा। पहले तो ये सब बनाइए कि यहाँ पहले तो जांच करेंगे, जो एग्जामिनर जांच करेगा तो पूरा सही रहेगा, तो इसका तो नंबर बढ़ जाएगा, कहेगा हाँ बच्चा तेज है, बनाया है, उसका नंबर अच्छा अच्छा आ रहा है। तो यही क्वेश्चन को हम लोग इसमें रिपीट काहे ना कर देंगे, काहे ना कर देंगे, क्योंकि पहले तो देखा ही बच्चा, एक पर देखा है सही है इसका आंसर, 12 में बच्चा देखिए उनको माइंड में क्या घूमता है कि हम लोग 1 में देखे तो इस तरह, 2 में इस तरह तो आंसर उन लोग को मैंने देखता है आंसर। समझ रहे बात को ना? इस तरह आपको करना है। जो होशियार की सारा काफी है, होशियार को अंगुली काफी है, आप समझ गए होंगे। आप लोगों को काफी दिनों से वेट था, इंतजार था कि सर वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। काफी बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, इस तरह आप करिएगा पक्का सिलेक्शन होगा। और तो सब्जेक्ट ही कर दिया है, काफी आप लोग के लिए आसान हो गया है, समझ गए होंगे। ठीक है, मैथ में आप समझ गए। अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कैसे करना है, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन छूट गया, आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो जो क्वेश्चन नंबर छूटा होगा, मान लीजिए 5 नंबर छूटा है, तो 7, 8, 9 का जो भी आंसर होगा, अगर आपको अनुमानतः उसका आ जा रहा है आंसर तो लिख सकते हैं, नहीं आ रहा है तो जो आपको आया है उसी का जो मैंने मान लीजिए 8, 9, 10, 15 का जवाब इसमें डाल दीजिएगा, 10 जो भी आपका आंसर वो डाल दीजिएगा। ठीक है, रिपीट करना है, जो सबसे पहले आएगा सबसे पहले आके बना लेना है। ठीक है, बनाइए, बनाने के बाद में तब इस तरह आपको रिपीट कर लेना है। रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे, चाहे मैथ कंप्लीट उस तरह कर लेंगे। ठीक है, कोई आगे इस तरह बनाएंगे तो सबसे पहले उस तरह कंप्लीट करेंगे। हम काफ़ी देर से ये बात बता रहे हैं, आप लोग दिमाग में सेट कर दीजिएगा और अच्छा लग रहा होगा। और अभी तक समझ में नहीं आया तो जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो भी बनाएंगे उसको सबसे पहले क्लियर कर लेंगे, तब बाद में दूसरा विषय में टॉपिक में इस तरह लिखेंगे। और जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले अगर मैथ बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम अगर मैथ बनाते हैं, ठीक है, तो मैथ ही बनाते हैं अगर सबसे पहले, तो मैथ ही लिख के बनाते हैं। जो बनाएंगे सबसे पहले मैथ, जैसे रीजनिंग हम बनाए हैं यहाँ पर, मान लीजिए तो लिखते हैं यहाँ पर RESONING। ठीक है, हम रीजनिंग ही बनाते हैं, तो सबसे पहले रीजनिंग लिख के बनाते हैं, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब मैथ। समय के भी पकड़ करने, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है, केवल आंसर 1 नंबर डालेंगे और आंसर और आंसर, एक आंसर आंसर, एक आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर। ठीक है, समझ गए बात को। अब चलिए हम बात करते हैं साइंस, सोशल साइंस और हिंदी। तो सेम यही प्रक्रिया आप लोग करना है। और मान लीजिए हम बनाते हैं साइंस, ठीक है, हम बात करते हैं साइंस का। ठीक है, SCIENC। ठीक है, हम बात करते हैं साइंस। साइंस के जो आपको साइंस और एक सोशल साइंस, ठीक है, SOCIAL सोशल। ठीक है, SCIENC। ठीक है, सोशल साइंस। और बात करते हैं हिंदी, ठीक है, HIND हिंदी। अब बात करते हैं इंग्लिश, ENGLIS। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इसको लास्ट में करना है। ये बात समझ गए अच्छी तरह से आप। अब इसमें आपको देखिए, बहुत लोग का मैं बता रहा हूँ, मेरा राय यह है कि इसको लास्ट में करना है, लेकिन बहुत लोग सोचे तुम्हारा खान समझे कि बहुत हम पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, करना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ए वाला में और ए वाला में सबसे ज्यादा कौन है, समझ गए होंगे कौन ज्यादा है। ठीक है, ये भी ज्यादा तो हाल ही है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आपको कौन अच्छा लगता होगा, जो सबसे ज्यादा रुचि, इससे ज्यादा रुचि आप लोग इसमें जरूर होगा। ठीक है, तो जो आपको इसमें आसान लगे उसको आगे बनाना है, उसको आगे डालिएगा टॉपिक। ठीक है, साइंस बनाइएगा तो साइंस डाल दीजिएगा। ठीक है, साइंस डाल दीजिएगा। अब और क्या करिएगा, उसको पूरा क्लियर कर लीजिएगा। जो जो आपको आता होगा सबसे पहले बना लेना, नंबरिंग डाल के। मान लीजिए हमको 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 आ गया, 5 नंबर डाल देंगे, ANS डाल देंगे और इसको बनाना है। ठीक है, हम बात करते हैं आगे कि 7 आ गया, 7 यहाँ पर डालेंगे, 7 नंबर ANS डाल के बना लेंगे। 11 आ गया, 11 नंबर डाल के ANS बना लेंगे। अब जो जो क्वेश्चन हमारा छूटा रहेगा, जो बना लेंगे, क्वेश्चन में टिक बना देंगे, इस तरह से बोल लेंगे। ठीक है, बना लेंगे, चाहे गैर लगा लेंगे। ठीक है, और एक और बात, हाँ, आप लोग एग्जाम देकर आइएगा, एग्जाम देने के बाद में, निकलने के बाद में सेंटर से, आप लोग इस नंबर पर, यानी कि मेरे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, बहुत लोग नंबर जानते हैं, और 9701, ठीक है, 9708138115। ठीक है, 9701813815। यानी कि नंबर सब किसी को मालूम है, बहुत लोग नहीं मालूम है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इस नंबर पर अपना क्वेश्चन भेजना है। ठीक है, फोटो खींचकर अपना क्वेश्चन सेंड कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेंड कीजिएगा तो सबसे पहले हम आंसर की तैयार करके आप लोग को पास, यानी कि हम आंसर की मिलवाएंगे सबसे सटीक।
ठीक है, कि कौन कैसे आप बनाए होंगे, ठीक है, उसका हम एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, 9708138115 पर। ठीक है, तो समझ गए होंगे। हाँ, तो ये वाला जो आपको आएगा उसको बनाना है, जो नहीं आया बाद में जो बना लीजिएगा, उसको टिक पे मार लीजिएगा, क्वेश्चन पे घेर लगा लीजिए, बिंदु लगा दीजिए, हाँ बन गया मेरा। बाद में उसको देखना है कि मेरा कौन छूटा है। जो छूटा है आप सब्जेक्टिव में लिखिए, जो छूटा है उसको डाल दीजिएगा, और जो बनाया है उसी में उसी के आंसर लिख लीजिएगा। और नहीं कुछ भी आ रहा है और कुछ तो हल्का फुल्का और याद पड़ता हो गलती से तो बना लीजिएगा, और नहीं आ रहा है कुछ भी याद नहीं पड़ रहा है ना, तो जो आप बनाए हैं ना, जो आपका छूटा हुआ है उन नंबरिंग में डाल के और उसी का आंसर उसमें डाल दीजिएगा। ये आपको काम करना है। ठीक है, ये आपको काम करना है। समझ गए होंगे, सब विषय को उसी तरह करना है। हम नहीं चाहते हैं वीडियो आप लोग ज़्यादा लंबा होने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है और आप लोग के भी पास समय बहुत कम है, बहुत कीमती समय। तो आप इतना बात समझ गए होंगे। कोई इसमें ऐसा नहीं होगा, जो आपको आएगा उसको बनाना है। ठीक है, क्लियर करके बना। ठीक है, समझ गए होंगे आप। और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा आपका कोई पॉइंट होगा तो मेरे पास समय बहुत भी कम है, आपके पास भी समय बहुत कम है। आप लोग एग्जाम से निकलने के बाद में फर्स्ट सिटिंग ही आप सवाल भेज दीजिएगा मेरे इस नंबर पर। ठीक है, सबको भेजेंगे, मैं प्रयास करूँगा। बहुत काफ़ी बच्चे भेजते हैं, ये नहीं कि हाँ आप सोचेंगे। सबसे पहले जो भेजेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ अवार्ड रहेगा, अवार्ड यानी कि इनाम कुछ ना कुछ रहेगा। हाँ ठीक है, और आप लोग का रिजल्ट होगा, एकदम होगा, पक्का होगा, जो मेरे बताए हुए रास्ते चलेंगे। ठीक है, आप लोग जितना पढ़े हुए हैं, जितना नोट्स दिया गया है, जिस तरफ पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप बहुत जानते हैं, इतना जानते हैं जितना कोई नहीं जानता है। अपना बुद्धि विवेक लगाना है वहाँ पर, किसी के दूसरे दिमाग से काम नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्टिव का काम है, सब्जेक्टिव है यहाँ पर ही नहीं की। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में सेम वही, इंग्लिश में देखिएगा थोड़ा सा समझिएगा, अगर इंग्लिश में पैसेज आएगा, समरी इन हिंदी आएगा। और बात करते हैं गद्यांश, देखिए हिंदी में गद्यांश इंग्लिश को पढ़कर, जैसे कि हम एक बात करते हैं, थोड़ा खोलते हैं। ठीक है, आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे हम हल्का सा। ठीक है, बुक में, और काफ़ी बच्चों लोग जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो उसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए द ताजमहल इज, ठीक है, यहाँ से इस तरह करके दिया है, तो इस तरह बना लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह मान लीजिए बन गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा इस तरह करके, हम थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, आप लोगों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इस तरह क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, इस तरह नहीं देगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, नो बाबा नो बाबा, इस तरह नहीं आने का। जैसे हमने यहाँ पर खोज रखा है और नहीं मिल पाया क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, हाँ इस तरह क्वेश्चन आपका देगा शॉर्ट फॉर्म में देने के लिए। ठीक है, इस तरह मान लीजिए आपका इस तरह करके दिया रहेगा। ठीक है, समझ रहे ना बात को, ब्रिंग एन इम्पोर्ट फॉर मी। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन का जवाब हमको नहीं मालूम है, सोचेंगे क्या दें क्या नहीं। मान लीजिए बुलुजम आप नहीं पढ़े हैं, उसका क्वेश्चन आंसर नहीं है, नहीं मालूम है, जो अरे भाई आपको गद्यांश से जो है ना, इस गद्यांश तो आप जवाब देवे किए क्या करिएगा ना, करिएगा यही, आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा और हल्का सा इसका क्वेश्चन में लिखते आइएगा। पूरा मान लीजिए क्वेश्चन लिख दीजिए, हल्का 2 लाइन इसमें से कहीं से उठा के, 2 लाइन कहीं से उठा के आपको टिप देना है, टिप देना मैंने इसमें छाप देना है, लिख दीजिएगा यहाँ पर। मैंने यहीं से दे कम एवरी ईयर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो लाइन मैंने क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और है, आपको छोड़ने से अच्छा है पन्ना भरना चाहिए। क्या सुने, क्वेश्चन एक भी खाली नहीं जाना चाहिए, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, आंसर देना है। यानी कि क्वेश्चन एक भी खाली नहीं जाना चाहिए और आंसर देना है। आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, जो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने का लूर नहीं है, गद्यांश दिया होगा, नहीं मालूम होगा, कुछ ना कुछ बिठा के अपने से लिखेंगे, इसमें से 2 लाइन 4 लाइन जो भी लिख लेंगे, लेकिन क्वेश्चन खाली नहीं जाने देंगे। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार आपको हिंदी में करना है, एक निबंध यानी कि मान लीजिए दे देगा, मान लीजिए कोरोना पर दे देगा, जैसे मान लीजिए अब बीता, मान लीजिए बहुत सारा है, स्वच्छ भारत बहुत सारा है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत सारा है, मैंने समझ सकते हैं। और दे लिखने के लिए लिख दीजिएगा आराम से निबंध। चाहे पर्यावरण पद देगा, वातावरण पद देगा, गंगा पद देगा, बहुत सारा है। चाहे खेल कूद पद देगा लिखने के लिए 200 वर्ड में, 250 शब्द में। ठीक है, तो आप इस तरह जाने होंगे, किए होंगे और कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए बाकी आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन हाँ हम यही कहेंगे कि आप एग्ज़ाम दीजिए, ज़्यादा कुछ इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप जितना जानते हैं बहुत जानते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है समझ गए होंगे। आप लोग का कोई क्वेश्चन रह गया होगा तो कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक, इस नंबर पर। हाँ, एग्जाम देने के बाद में निकलिएगा आप लोग, एग्जाम जो पेपर आएगा फोटो खींचकर व्हाट्सअप करना है, एकदम फ्रेश फोटो खींच के क्या व्हाट्सअप करना है। सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले किनका आता है। ठीक है, तो और जो क्वेश्चन रह गया होगा, शायद हमारे देखने से कोई क्वेश्चन नहीं रह गया होगा, और एकदम बिंदास सोचिए इस वक्त। ठीक है,
अभी कोई देखिए बहुत बच्चा हाँ सेंटर पर जाता है, क्वेश्चन किताब ले लेता है और पढ़ता है। वो काम आप लोगों को नहीं करना है। नोट्स से कुछ भी नहीं पढ़ना है इस टाइम से। ये वीडियो मेरा देख रहे होंगे, देखने के बाद से आप इसके बाद से मेरा भी कोई वीडियो नहीं देखिएगा। मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा ही नहीं किसी का वीडियो मत देखिएगा, किसी को भी वीडियो नहीं देखिएगा, कोई भी वीडियो मत देखिएगा। अरे देखना है ना, फिल्म देखना है, फिल्म देखिए, ठीक है। फिल्म देखना है, हिंदी गाना सुनना है, ठीक है। यानी कि समझ गए होंगे बात को कि आप लोग जितना पढ़े हैं इतना दिन से क्या किए हैं, कुछ नहीं किए होंगे, बहुत कुछ किए होंगे। तो अभी आप लोग को कोई किताब का सहारा नहीं लेना है। हो किताब सबसे पढ़ ले, हो किताब सबसे देख ले। जितना आपको इस वक्त फ्री माइंड रहना है, खाना है, पीना, आराम से सोना है और सेंटर पर आराम से सेंटर पर आपको पहुंचना है 1 घंटा पहले। 1 घंटा पहले, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा 1.5 घंटा, आधा घंटा पहले आप लोग सेंटर पहुंचना है, पौन घंटा, ठीक है। सेंटर जितना टाइम आपका दिया होगा उसमें आपको 1 घंटा पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको पहुंच जाना, आराम से बैठना वहाँ पर जाकर, ठीक है। आराम से चुपचाप रहना, कहीं भी गपशप नहीं करना है, ज़्यादा तेजी भी नहीं देखना है एग्जाम सेंटर हॉल में, ठीक है। ज़्यादा आपको ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, ना किसी को बताना है ना किसी से पूछना है, ना किसी को बताना है ना किसी से पूछना है। अपना बुद्धि विवेक लगाना है और बनाना है और सफलता पाकर आना है, सफलता पाकर आना है। आपके लिए सोचिए, आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आप माता पिता के बारे में क्या सोचते हैं। आप सोचिएगा कि आपके माता पिता इतना दूर तक यहाँ तक पहुँचाएं और आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में नहीं, उनके बारे में जरूर सोचिएगा और सोचिएगा, विशेष कुछ नहीं करेंगे। और अच्छा से एग्जाम दीजिएगा, ना किसी को बताना है ना किसी से पूछना है, अपना दिमाग लगाना है और एग्जाम अच्छा से देना है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे और आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए और मेरा यही कामना है। चलिए तो नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग मिलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के साथ, और कहने का मतलब समझ गए होंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।